गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आपको तो पता ही होगा कि मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी स्कूल में, साथ ही साथ मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं थी। लेकिन हाँ, आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आज के व्लॉग में आपको दिखेगी मेरे साथ मेरी बहन। यस, वो मेरे से मिलने आई हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगा इतने दिनों के बाद उससे मिल के। मैंने उसको कहा कि गवर्नमेंट तो हमें छुट्टी देती नहीं है, मैं तो आ नहीं पाऊँगी, तो इससे अच्छा कम से कम तुम ही आ जाओ मेरे से मिलने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज शाम में मेरे हस्बैंड भी आएंगे मेरे से मिलने, क्योंकि उनका भी 25 दिसंबर का छुट्टी है। तो आज हम तीनों ना बहुत दिनों के बाद एक साथ आपको एक व्लॉग में दिखाई देंगे। और जब हम तीनों एक साथ थे तो हमने खूब मस्ती की और बहुत अच्छा टाइम मैंने एंजॉय किया है। और मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद मैं थोड़ा इतना खुश हुई हूँ। नहीं तो आपको पता है मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि बस स्कूल जाओ, स्कूल से आओ और अकेले रहो। लेकिन अभी ये दोनों मेरे साथ हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है एकदम, और अंदर से खुशी भी बहुत हो रही है। तो ये सुबह की शुरुआत हुई थी चाय के साथ, और अभी मैं और मेरी बहन हम दोनों, और साथ में मम्मी भी बैठी हुई थी उस तरफ, हम तीनों मिलकर चाय पी रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आपको पता है जब मैं और मेरी बहन मतलब पढ़ने के लिए बाहर रहते थे तो हमने एक बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बहुत सालों तक स्पेंड किया है। तो मतलब हर एक चीज़ में ना, जो भी हम जैसे साथ में चाय भी पी रहे तो उससे रिलेटेड ना मेमोरी हमें याद आ जाती है। हे फ्रेंड्स, तो आज नहीं, 2-3 दिन पहले ही मेरी बहन मेरे से मिलने आई हुई है। तो मैंने सोचा कि इसके साथ एक ब्लॉग ले लूँ। और आज मेरी छुट्टी है, आज मैं फ्री भी हूँ, और प्लस कि आज इसके जीजाजी भी घर आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि हम सब मिलकर एक ब्लॉग बना लेते हैं। आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि दी आप ब्लॉग नहीं बनाते हो तो कुछ ना कुछ डालो। तो अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए मेरे से मिलने आ गई थी। और बिहार सरकार तो फ्रेंड्स छुट्टी देती नहीं है। ये बता रही थी कि झारखंड में ठंड की छुट्टियां हो गई है 23 तारीख से ही। तो मैंने कहा कि मुझे तो छुट्टी मिलेगी नहीं, तो तुम ही आ जाओ मिलने। तो पहली बार ये मेरे घर आई है। और तुम बताओ कि तुम्हें मेरे घर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। छुट्टी सच बोलना, सच बोलो ना, हाँ, ठीक ही सच ठाक। बोलना। हाँ, हम लोग लोग का टेंशन नहीं है, जगह उतना ठीक है। ठीक है। फ्रेंड्स, इसको ये यहाँ ना बहुत देहात टाइप का फील हो रहा है, और ये होना होगा भी क्योंकि हम लोग जहाँ रहते थे रांची में और जहाँ इसका भी ससुराल है, वो बहुत अच्छा जगह है। मतलब अच्छा जगह, मेरे कहने से मेरा मतलब है कि थोड़ा हाई फाई जगह है। हाई फाई दैट मीन्स कि देहात वाला माहौल नहीं है, मॉल है। बहुत मतलब हर समय आ जाने आने की सुविधा है वैसा। और हमारा जो मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो उतना अच्छा नहीं है। अगर आप मेरे घर के सामने की खिड़की खोलेंगे तो आपको गाय, बकरी बकरी बैल सब सब दिखने लग जाएगा। तो इसको थोड़ा वियर्ड लग रहा है। अब तुमको पता चला हम कैसा जगह रहते हैं। हम्म। और अब मेरा आदत हो गया यहाँ रहने का। यहाँ पे कोई लड़की भी नहीं है मेरी दोस्त कि कोई आए तो टाइम पास। पता है फ्रेंड्स, जब से ये आई है तब से मेरा टाइम पास इतना अच्छा हो जाता है। इसी जगह पे रहने में मुझे बहुत मन लगता है कि हाँ चलो कोई है। लेकिन ऐसे तो इतना ज़्यादा अजीब फील होता है कि अभी मैं सोचूं कि ये चली जाएगी तब मैं क्या करूँ, क्योंकि ये भी तो, मेरे हस्बैंड भी नहीं रहते हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और एकदम लाइफ एंजॉइंग नहीं लगता। लगता है कि लाइफ में एक निरस्ता आ गई, वैसा फील होता है। तो ये आई है तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको भी तो जाना है कल। तो कल देखें, नहीं। कल ही ना। नहीं, 26 को। 27 को ये पिकनिक भी जा रही है, और यहाँ पे फ्रेंड्स कोई पिकनिक भी नहीं जाता है। मुझे तो ये लगता है कि चलो भाई थोड़ा पिकनिक भी जाएं, थोड़ा टाइम पास करें। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है बिहार में। बिहार का नहीं, जहाँ मैं रहती हूँ मैं वहाँ का कह रही हूँ। यहाँ पे वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो अभी तो हम दोनों ने चाय पी लिया है, और अभी मेरी बहन आई है ना, तो हम लोग का ऐसा होता है कि हम लोग साथ में नाश्ता करते हैं, साथ में चाय पीते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। हंसी मजाक एक दूसरे से करते हैं। और इवन हम लोग रात के 12 बजे तक बात करते रहते हैं, है कि नहीं? और 12 बजे रात में भी हम हंसते हैं। और मुझे बहुत, मतलब मैं ना ऐसा फील कर रही थी फ्रेंड्स कि कितने दिनों से मैं ना हंसी नहीं हूँ अच्छे से। हाँ, सच में अकेले रहने पर पता ही नहीं चलता। हाँ, इतना अजीब लगता है जैसे, क्या ही बताऊं। अब देखिए सरकार भी ट्रांसफर करती है या नहीं, थोड़ा तो टेंशन हो रहा है। अब पता नहीं। मतलब TRE 3 का रिजल्ट जो आया था उस पे जो मैंने वीडियो डाला था, उसमें एक लड़की ने कमेंट भी कर दिया था कि इनकी दुविधा ये है कि ये खुश तो बहुत है पर जाहिर नहीं कर पा रही। उनका कमेंट पढ़ के मुझे मुझे बहुत हंसी आया था कि सच में वही कंडीशन है मेरी अभी, कि मैं खुश हूँ पर मैं खुश हो नहीं पाती हूँ। वैसी सिचुएशन आ गई है। तो देखिए अब कब ट्रांसफ़र होगा, कब क्या होगा, कुछ नहीं पता। बिहार में हर दूसरे दिन बदलता रहता है रूल। फिर भी मैं होपफुल हूँ।
और मैं पता अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि इसको टीआरई 4 का फॉर्म फिल करवा देती हूँ और इसे नवादा लेकर आ जाती हूँ, तब फिर हम दोनों बहुत मज़े से रह लेंगे। तो बताओ तुम टीआरई 4 का फॉर्म फिल करोगी? देखती हूँ, कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ। फ्रेंड्स ये झारखंड टीचिंग एग्जाम जेटेट का सिलेबस देखी हो? हाँ कितना अजीब है। हाँ। पता नहीं, वहां तो एक बार सिलेबस आता है, फिर उस पे केस हो जाएगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। अभी कुछ क्लियर नहीं है वहां का। सहायक आचार्य वाला भी फॉर्म वैसे ही अजीब सा हो गया। हम सपना देख रहे थे कि तेरा सहायक आचार्य का ना रिजल्ट आया है। रिजल्ट आया है क्या? वहाँ उसका भी सिलेबस इतना वास्ट है ना कि तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर पढ़ना है तो तुमको एमएससी लेवल तक पढ़ना है। वो 6 to 8 में तुमको एमएससी लेवल तक पढ़ना है। हाँ तो वो सैलरी बहुत भी तो easy- देता है झारखंड। सैलरी देता है बट इतना ऐसे करते हैं। हाँ आंटी ठीक है। हाँ कि मैं यही मान बहुत भारी है। भारी है? भारी कैसे? हाँ ला दीजिएगा। और आदि अब कैसे आ गए बिना बताए? कैसे फोन तो अभी तो आप बोल रहे थे कि हम पहुंचेंगे। बोले थे कि चार्ट पैक करवा रहे हैं। जाइए जाइए पैर धोइए सबसे पहले। हाँ तो फाइनली मेरे हस्बैंड भी घर आ चुके हैं फ्रेंड्स, और हमारे लिए लेकर आए हैं समोसा चाट और बहुत सारे समोसे। तो जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं ना घर तो हमेशा कुछ ना कुछ मीठा लेकर आते हैं। इस बार मैंने इनको मना कर दिया था कि कुछ भी मिठाई मत लेकर आइएगा, क्योंकि मीठा मुझे पसंद नहीं है उतना, मिठाई ये सब खाना। लेकिन हाँ मुझे गुपचुप और जो भी तीखे चीज़ होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए इनको मैंने कहा था कि आप समोसा चाट ही लेकर आइएगा। और आपको पता है फ्रेंड्स, कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि जब हम दोनों ऐसे साथ में रहने लग जाएंगे, हमारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगा, तो मुझे ये लगता है कि फिर मैं ये सब बहुत मिस करूँगी कि मेरे हस्बैंड आते हैं तो मेरे लिए कुछ स्पेशल लेकर आते हैं, और जब मेरे हस्बैंड आने वाले होते हैं तो मैं उनके लिए स्पेशल बनाती हूँ, क्योंकि साथ में रहने से तो सब कुछ फिर कॉमन हो जाता है ना। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम साथ में रहें। लेकिन ये टाइम भी अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, एक दूसरे की केयर ज़्यादा करते हैं। और केयर से याद आया फ्रेंड्स कि आप सब भी मेरी बहुत केयर करते हैं। आप में से बहुत लोग कमेंट करके कहते हैं कि दी आपके व्लॉग्स कब आएंगे, आप ठीक तो है ना, आपकी तबीयत ठीक तो है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका ये कंसर्न देख के। और आपको तो पता ही होगा कि टीआरई 3 के सभी रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो गए हैं। तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं हुआ है आप सब टीआरई 4 के लिए रेडी रहिए, क्योंकि आप अभी न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कि वैकेंसी जो है 1.5 लाख के करीब में आएगी। तो मान लीजिए कि रियल वैकेंसी आते आते ये 1 लाख तक भी नंबर पहुंचता है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इसीलिए फ्रेंड्स आप टीआरई 4.0 की तैयारी करते रहिए, क्योंकि टीआरई 4.0 में अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 2025 आपके लाइफ का बेस्ट साल बन जाएगा। आपको पता है 2024 मेरे लाइफ का बेस्ट साल है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरे पूरे लाइफ में मुझे उतनी खुशियाँ कभी नहीं मिली जितना मुझे 2024 में मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए मेरी सारी मेहनत का फल ना भगवान ने मुझे एक ही साथ 2024 में दे दिया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और एक गवर्नमेंट जॉब ना कितनी ज़िंदगी बदलती है वो आप मुझे देखकर जान पाते होंगे, क्योंकि जब से मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है मेरी लाइफ बदल गई है। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे मेरे इन लॉज हो या फिर मेरे मायके वाले, उन सब की ज़िंदगी बदल गई है। हाँ भले ही जॉब करते करते आपको थोड़ा बोरिंग फील हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में खुशियाँ कभी नहीं जाएंगी। आपको बहुत अंदर से ना एक स्ट्रेंथ फील होगा कि अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए हेलो तुम्हारे लिए जिसको बोले उसको दीजिए ना। चलो अरे जिसको बोले उसको अरे दे दीजिए ना। हमको नहीं चाहिए, उसको दीजिए। अरे ठीक है लो आओ बैठो ना ज़्यादा नहीं दबाते हैं, बाल में लगाइए। अरे अरे लगाइए ना बाल में। बाल झाड़े कर ना। अरे यहाँ पे लगाइए ना। अरे तो हाथ में लेता है, इसको सुन के देखता है। बहुत अच्छा लगता है देखिए। देखो ले लेना। अरे दो ना, ला ना हम लगा। और देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह मेरे हस्बैंड आए थे मेरे से प्रैंक करने के लिए, और जिसका फर्स्ट क्लिप ना फ्रेंड्स रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मतलब वो इतना ज़्यादा फ़नी था कि इसको हमने ना फिर से रिक्रिएट किया। लेकिन आपको पता है इन्हें तो लग रहा था कि ये मेरे साथ प्रैंक कर लेंगे, लेकिन बाद में मेरे से ही डरने लग गए।
पता नहीं लड़कों का क्या माजरा है, साली आती है तो अलग ही बिहेव करने लग जाते हैं, पर ये समझते नहीं हैं कि काम बीवी ही आएगी, साली काम कभी नहीं आएगी। और इसके बाद देखिए मेरे हस्बैंड एज़ यूजुअल जो अपना बकवास काम आने के साथ ही करते हैं, इधर सफाई, उधर झाड़ू, उधर पोछा जो हर टाइम करते हैं, ये पहुँचते ही वही कर रहे थे, तो मैंने इनका एक वीडियो ले लिया। और यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे फ्रेंड्स, तो मेरे हस्बैंड मेरे बहन से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें क्या चाहिए, साड़ी चाहिए या सूट चाहिए। इसको क्या लेगा? साड़ी? अरे बाप रे बाप, हमसे कभी नहीं पूछे हैं, हमसे कभी नहीं पूछे हैं कि तुमको क्या ले दे, और तुमसे पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं। शर्म करिए, हमको कहीं बोलते हैं हम क्या बोले कि इसको क्या ले दे? इसको क्या ले दे, आप हमको कहीं पूछते कि तुमको क्या ले दे ब्यूटी। एक बार पूछिए ना, आप एक बार हमसे पूछिए। तो ये मेरे घर में आई है। अच्छा आप एक बार हमसे पूछिए, एक बार पूछिए ना प्लीज। एनिवर्सरी में क्या लेगी? एनिवर्सरी में नहीं आप बोलिए तुमको क्या ले दे, आप बोलिए। क्या ले दे बोलो? लॉन्ग मंगे खरीद देंगे। ठीक है, बर्थडे में। अरे झूठ बोलता है ये, हमको इतना दिन से टंका नहीं बोली अरे एक बार तो लेवे करती है, बर्थडे में दे देंगे। खाली ऐसे ही बोलते हैं बर्थडे में, कहीं बोलते हैं एनिवर्सरी। तो यहाँ पर हम सब बैठकर धूप में बातें कर रहे थे फ्रेंड्स, और साथ में पकौड़ियाँ खा रहे थे। और जब भी हम लोग सब साथ में होते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड जब होते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और अभी ना फ्रेंड्स ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग का हो रहा है कि ट्रांसफ़र जनवरी के फर्स्ट वीक में कर दिया जाएगा, तो आप सब प्लीज़ भगवान से प्रे कीजिएगा कि हम दोनों एटलीस्ट एक जगह हो जाए। और व्लॉग्स रेगुलर नहीं आने का ना फ्रेंड्स यही रीज़न है, क्योंकि पहले जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते थे तो वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव थे यूट्यूब को लेकर, और हमेशा व्लॉग्स वगैरह और शॉर्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन अभी सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में कम से कम 1-2 वीडियोज़ आपके लिए अपलोड कर दूँ। लेकिन जब हम जनवरी से साथ में हो जाएंगे ना, तो आप मुझे और मेरे हस्बैंड को रेगुलरली यूट्यूब पर ज़रूर देखेंगे। अभी जॉब करते हुए हमें लगभग 10 महीने हो गए हैं फ्रेंड्स, 10 नहीं 11 महीने, क्योंकि 3 फरवरी को हमारा 1 साल हो जाएगा। और 1 सालों में मुझे एकदम बहुत अच्छे से एहसास हो गया है कि हस्बैंड वाइफ को साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो भगवान जी से बहुत प्रे करती हूँ कि हम दोनों साथ में आ जाएँ। आप भी हमारे लिए प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। बदला लेना था दुश्मन से, तो जानते क्या करता है, उसका घर का जितना थाली प्लेट रहता है ना, चम्मच उम्मच सबको पैंट में घुसा के रगड़ कर निकाल के आगे में घुसाता है तो उसका खाना को भी घुसा के निकाल के रख देता है। और उसका बेड पे यही जाके कहना। पॉटी करता है। और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तूने उस पर खरगोश की पॉटी रखी, मैंने नहीं, वो मेरी थी। कितना मस्त फिल्म था। यहाँ पर ना फ्रेंड्स मैं एक मूवी का सीन बता रही थी मम्मी को। मूवी का नाम था मी टाइम, आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको कोई मौका मिलेगा तो। आप ना हंसते हंसते मतलब रिचार्ज हो जाएंगे, इतना मैं कह सकती हूँ। और आज का व्लॉग फ्रेंड्स थोड़ा अलग था, फैमिली व्लॉग था, जैसे मैंने आपसे एकदम बिल्कुल रॉ कॉन्वर्सेशन शेयर किया है कि हम लोग जब साथ में होते हैं तो हम कैसे बातें करते हैं। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।